कोरोड्रा सभी अपना ओपन करिएगा। कोरोड्रा ओपन कर लिया आपने। पॉलीगनल टूल है जी, वाइस इसकी शॉर्ट कमांड है। पॉलीगनल टूल वाइस इसकी शॉर्ट कमांड है, आपने इसे सिलेक्ट करना है और ऊपर देखना है जो ऊपर आपको तीन इसके कॉर्नर नजर आ रहे हैं ना। इस पहले मैं आपको ओरिजिनल डिजाइन ओपन करके दिखा दूं कि ओरिजिनल डिजाइन आपका कहाँ है, ताकि आपको उसका अंदाजा हो जाए जो ओरिजिनल डिजाइन है। यार ये जेपीजी फाइल को डॉक्यूमेंट्स में ना सेंड किया करो आप सभी लोग, जैसे गर्ल्स हैं बॉयज हैं, जेपीजी फाइल को इस तरह डॉक्यूमेंट्स में ना सेंड किया करो। इस तरह मुझे नजर नहीं आएगा, जब मैं डाउनलोड करूंगा तो ये मेरी गैलरी में जाएगा और वहां से मैं देख के फिर दोबारा आपको चेंजिंग करके बता के फिर वो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाता है। तो आप सिंपली जेपीजी फाइल जब सेव करते हो ना, उस जेपीजी फाइल को सेव करके ना ड्रॉप करके अपने व्हाट्सएप में लाके सिर्फ फेंक दिया करो, बस चैट आपकी ओपन हुई होती है, उसने ऑटोमेटिकली आपकी वो सेंड हो जाना है। तो आप पता क्या किया करो, जब आप कोई फाइल जेपीजी बना लेते हो ना इस तरह, फॉर एग्जांपल के तौर पे यही आपकी जेपीजी फाइल आपकी रेडी हो गया डिजाइन, सर आपने पीएसडी सेव कर दी, अब आपने इसे सेव करना है जेपीजी फाइल में। आपने कंट्रोल शिफ्ट आई करना है, जो मैंने बताया था इमेज का साइज देखने के लिए, जो मैंने आपको सभी को कमांड बताई हुई है। कंट्रोल शिफ्ट आई करके आपने ये टिक लगा रहने देना है रीसैम्पलिंग का। इधर आपने जो इसकी रेजोल्यूशन आपने रखी हुई ना 500 600 700 800 जितनी भी रखी हुई है, उसकी रेजोल्यूशन आप सिंपली 350 या 500 से नीचे ले आए। 500 रेजोल्यूशन से बिल्कुल नीचे ले आए ताकि उसके एमबीज कम हो जाएंगे, और जब उसके एमबीज कम हो जाएंगे तो आप सिंपली उसे अपने सोशल मीडिया के साइज के मुताबिक व्हाट्सएप पे सेंड कर दोगे। ठीक है, जब आप इसे ओके करेंगे तो ये इमेज छोटी हो जाएगी। अभी खैर वो रेजोल्यूशन की 72 थी, अगर इसे मैं करता हूँ 25 करता हूँ तो ये बिल्कुल छोटी हो गई है। सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एस करके हमने इसे जेपीजी फाइल में सेव कर देना है, और इसकी रेजोल्यूशन कम हो जाएगी, जब साइज कम हो जाएगा तो आपके व्हाट्सएप पे ये इजीली सेंड हो जाएगी। रिजल्ट इसको कुछ भी नहीं होगा, सोशल मीडिया के लिए बिल्कुल बेहतरीन हो गई है। कोई इसके रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपके सोशल मीडिया के यूज होने के लिए आपने इसकी रेजोल्यूशन कम करनी है मुझे दिखाने के लिए। लेकिन जब आपने किसी को डिजाइन देना ना जेपीजी फाइल, तो आप तब आपने रेजोल्यूशन की कम नहीं करनी इसके। तो ये याद रखिएगा बात, अगर किसी बच्चे की रेजोल्यूशन का कोई इशू आ रहा होगा तो रेजोल्यूशन ऐसे कम करनी है, आपने डिजाइन अपना ओपन करके कंट्रोल आल्ट आई करना है। कंट्रोल आल्ट आई करके आपके पास ये इमेज साइज ओपन हो जाएगा, ये टिक लगा रहने देना। अगर ये टिक नहीं लगाएंगे तो जब रेजोल्यूशन को आप कम ज्यादा करेंगे तो ऊपर से साइज भी चेंज हो जाएगा। तो लिहाजा ये टिक आपने लगा रहने देना है, फिर आपने रेजोल्यूशन की कम करनी है, जितनी भी करनी है आपका साइज वही रहेगा। कंट्रोल आल्ट आई इमेज की साइज उसकी जो एमबीज है उसको कम करने के लिए, ये भी लिख ले साथ अपने। कोरल ड्रा आपने सभी ने ओपन करना है अपना। ठीक है, ये शेप आपको नजर आ रही पॉलीगोनल शेप है, वाइस की शॉर्ट कमांड है। ऊपर आपने देखना है इसके ओरिजिनल डिजाइन, सबसे पहले मैं खोल दूं आपको। ओरिजिनल डिजाइन है जी, ये वाला डिजाइन है। अब आप देख लें कि ये सेंटर में ये जो शेप लगी हुई है ये एक शेप है, इसके जो साइड्स पे आपको शेप नजर आ रही है ना, वो भी इसकी सेम मेथड इस कॉपी की हुई है। किस तरह कॉपी की हुई है, ये मैंने बताया था, मैं जो टूल आपको बताए हैं ना मैंने, सिर्फ वही सारे इसमें यूज हुए हुए हैं। सिर्फ आपने अपने माइंड से ना देखना है कि किस तरह से चीज को शेप दी हुई है, आपके पास हाथ में माउस है टूल्स हैं, आपने उसे शेप में कन्वर्ट कर देना है। इसे सेव करना है आपने। सेव करने के बाद इसे अपने कोरोड्रा में इस तरह आपने ले आना है। ठीक है, ले आए उसके बाद आपने सिंपली ये पॉलीगोनल टूल लेना है, इसके कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 है जी। आपने यहाँ पे 6 कर देने, ये ऐसे 6 हो गए। आपने यहाँ पे कंट्रोल के साथ, जिस तरह आप सर्कल या एक स्क्वायर शेप लेते हैं ना, वो खराब नहीं होती, कंट्रोल के साथ आपने शेप लेनी ताकि वो बिल्कुल एक्यूरेट रहे, खराब ना हो उसकी। अगर मैं कंट्रोल नहीं प्रेस करूंगा तो वो शेप देख लें खराब हो गई है। कंट्रोल के साथ आपने ये शेप लेनी है इस तरह एक, इसे लेके आपने सिंपली इसे यहां से ऐसे पकड़ना है यहां से, और कंट्रोल के साथ आपने इसकी कॉपी इधर को कर ला के इधर ऐसे कर देनी कॉपी। दोबारा बताता हूँ, टूल सेलेक्ट करना है, कॉर्नर उसके कितने 6 जी, आपने 6 कंट्रोल के साथ इस तरह उसकी शेप बनानी है। शेप बना के आपने इसकी कॉपी करनी है, यहाँ पे अपना माउस लेके आना है बिल्कुल इसके इस कॉर्नर पे, यहाँ पे माउस लगा के आपने कंट्रोल प्रेस करना है, और कंट्रोल प्रेस करके सिर्फ अपना थोड़ा सा माउस इधर को करना है, और इसने ऑटोमेटिकली इधर को आपको एक शेप और बना देनी है, और राइट क्लिक से आपने सिंपली इसकी कॉपी कर देनी है। जब राइट क्लिक से आपने इसकी कॉपी कर देनी है तो आपने फिर इसकी तीसरी शेप बनाने के लिए क्या करना है, सिंपली कंट्रोल आर रिपीट करना है। मैं क्यों से बार बार कॉपी करूं जी, मैंने सिंपली कंट्रोल आर किया है और वो शेप आपकी बन गई है। ठीक है, तो आपने इन तीनों को इस तरह
कोई भी कलर लगा देना है, कोई भी जो आपको, क्योंकि वहां पे जाके तो इसमें इजीली इमेज सेट हो जानी है। आपने सिर्फ व्हाइट कलर ही फॉर एग्जांपल लगा देना, आउटलाइन इसकी मैंने सभी को बताया इस तरह खत्म कर देनी है आपने। इन तीनों को सिलेक्ट करना है आपने। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो डिजाइन है एडोब फोटोशॉप में जिसमें बना रहे हो आप, पोस्टर साइज का साइज आपने उसका देख लेना है 2:3, रेजोल्यूशन उसकी 650 क्रिएट करना है आपने। ये आपका पोस्टर है। Alt F L से सभी को पता है कि एक्सपोर्ट की हुई चीज जो आपकी ईपीएस है वो आपने लेके आनी है। वो जहां पे पड़ी हुई डबल क्लिक करके आपने ये इससे यहाँ से इसको ईपीएस मैंने नहीं था बनाया, डबल क्लिक करके ईपीएस फाइल बन गई जी, ठीक है जी। कोरल ड्रा में लेके आना है इस तरह, Alt F L करना है आपने। जहां से आपकी ईपीएस फाइल पड़ी हुई डबल क्लिक करके आपने इसे ओपन करना है। व्हाइट कलर में है इसलिए ये नजर नहीं आ रही क्योंकि पीछे भी व्हाइट कलर है। तो अगर मैं आपको इसका कलर कोई भी दे देता हूँ ताकि आपको इजीली पता लग सके, अगर मैं ये कलर देता हूं, अब आप देखिएगा कि मैंने इसको Ctrl+T करना है और मैंने यहां से पकड़ के Alt प्रेस करना है ताकि ये दोनों साइडों से बड़ी हो। और इसके मैंने जो राउंड कॉर्नर जो साइडों वाले हैं वो जितने हो सके बाहर को निकाल देने इसके इस कॉर्नर तक, ठीक है। ये अब आपकी ये वाली शेप आपके सामने ये बन गई सिंपली। अब आपने सिंपली इसको जो है उसको इमेज इसके अंदर लगा देना, टेक्स्ट इसके अंदर लिख देने, सेंटर वाली को आपने वाइड कर देना है और साइडों में आपकी इमेज तो फिर लगी जानी, उसका कोई ऐसा इशू नहीं। तो ये सिंपली इसकी जो, उसके बाद जो आप ऊपर एक इमेज लगी देख रहे हैं उसको, ये एक इसकी ये वाली शेप बनी हुई है, इसको सिर्फ आउटलाइन लगी हुई है। ये देखिएगा, इसको आउटलाइन स्ट्रोक लगा के आपने इसका जो आपका येलो टाइप कलर था ये वाला, ये इसको आउटलाइन लगा दी, ठीक है। ये सेंटर वाली जो आ रही है इसको आपने बेशक खत्म कर देने वाला है, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। या आप जाकर दोबारा से उसको एक शेप ये लें, Ctrl+E करे, एक्सपोर्ट आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आपने वहां पे लाके से आपके जो सेंटर वाला व्हाइट है उसके अंदर इसे यूं इस तरह रख देना ताकि आपकी वो शेप इजीली बनी रहे, ये ऐसे। और उसको भी आपने ऊपर नीचे से आउटलाइन लगानी है तो आपकी वही ऊपर जो ये नजर आ रही है ना आपको, ये वाली ऊपर येलो आउटलाइन ये लग जाएगी। और ये जो ब्लैक नीचे लगी हुई है ना नजर आ रही, ये सिंपली बहुत इजी है आपके सामने। एक आपने मैंने बताया था आपको कि ये वाला जो एक रेक्टेंगुलर टूल है ना, ये सिर्फ बैनर पोस्टर बनाने के लिए यूज नहीं होता, ये लाइन बनाने के लिए भी यूज होता है। तो सिंपली आपने एक छोटी सी लाइन ऐसे बनानी है, ब्लैक कलर इसे लगाना है। कलर लगाने के बाद आउटलाइन इसकी भी खत्म कर देंगे ताकि आपको एक्चुअल व्यू में नजर आने लग जाए। सिंपली आपने इसके ऊपर एक क्लिक करना है, एक क्लिक, आपको साइडों पे एरो नजर आने लग जाएंगे। ये जो सेंटर में एरो है इसको आपने थोड़ा सा नीचे कर देना है, ऐसे थोड़ा सा नीचे करके सेम एज इट इज इसकी कॉपी करनी है। ऐसे कॉपी करके इसको मिरर में ऐसे हॉरिजॉन्टली घुमा देना है, वो आपकी दोनों की शेप इजीली ऐसे नीचे को बन गई। जैसे इसकी आपके सामने ये ब्लैक वाली बनी हुई है, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल उनके राउंड अबाउट करना है तो अगर आप इसे फॉर एग्जांपल ये वाला कलर लगा देते हैं, इस शेप को यहाँ पे रखते हैं आप ऐसे, तो आप इसके बिल्कुल एक्यूरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे रखे से ये वाली साइड देखनी है आपने, इसको आपने इसके थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि वो इस शेप में यहाँ तक ही आपके पास आती रहे। एक क्लिक करना है और ये एरो आपको बता रहा है आपने किस तरह अपनी शेप को उसके बराबर कर देना है, ये देखें ऐसे, ठीक है। इसको आप डिलीट कर दें। यही शेप को आपने पिक करके कंट्रोल के साथ एक कॉपी करनी राइट क्लिक से और मिरर हॉरिजॉन्टली आपने घुमा के सेम एज इट इज इसको थोड़ा सा उसके सेट करके ये आपने इस तरह कर देना है। बाकी जो फर्क रह गया वो आपने बिल्कुल क्लोज जाके देख के उसको फाइनल कर देना आपने। ये शेप बनाने का तरीका कार है आपका। सिंपली आपका वही पोलिगोनल टूल है, 6 कॉर्नर है उसके, जब आपने वहां पे लेके जाना है। अब ये चीज जो है ना, ये वाली शेप ये एडोब में नहीं बनती। जब आपने किसी चीज को सिलेक्ट करना है ना तभी ऊपर उसका ऑप्शन आएगा। तो आपका ये जो पैनल है, प्रॉपर्टी बार देखें अगर आपका आ जाए, प्रॉपर्टी बार में क्लिक करें, राइट क्लिक करके फिर वो शो हो जाएगा आपको इजीली। लेकिन चीज को सिलेक्ट करें जिसको आप मिरर हॉरिजॉन्टली घुमाना चाह रहे हैं। सिंपली जब आपके पीछे ये इमेज आएगी तो आप जो भी इमेज लगाएंगे वो आपकी इस इमेज के पीछे आ जाएगी और ऑटोमेटिकली इसका जो, ये भी मैं आपको लगा के बता देता हूँ। ये जो आपने ब्लैक लाइन लगाई है दोनों को इकट्ठे सिलेक्ट करके मूव करेंगे तो दोनों इकट्ठे मूव होंगे या नहीं? ये फिलहाल एक एक लाइन है, ये वाली एक लाइन ये और एक लाइन ये हो सकती है। वो ऐसे हो सकती है, देखें ये एक है ना, इसको मैंने पकड़ा, एक है
अब दोनों को पकड़ना शिफ्ट के साथ, पकड़ लिया, कंट्रोल जी करेंगे, ग्रुप बन गई। अब दोनों जैसे मर्जी आप पकड़ी जाओ, जुड़ गई। शिफ्ट कंट्रोल जी नहीं, किला कंट्रोल जी से ग्रुप करना है आपने। इसी तरह एडोब में भी आपको एक, हाँ जी, शिफ्ट के साथ आप दो चीजें पकड़ सकते हैं, दो से ज्यादा जितनी चीजें आपने पकड़नी है वो शिफ्ट के साथ, जिस तरह आप लेयर को पकड़ते हैं, सेम वही मेथड है इसका। जब आप कोई भी इमेज इसके पीछे लेके आएंगे ना, ये ऐसे जब आप इमेज ले आए हैं तो आपके सामने ये चीज देख लें, जो पीछे ये घर की इमेज लगी हुई है ना, ये इमेज पूरी यहां तक लगी हुई है, यहां तक ऐसे, सिर्फ वो उस शेप के पीछे वाली साइड पे चलेगी और आपको लग रहा है कि यार इस घर की इमेज की शेप बनी हुई है, लेकिन नहीं, वो इमेज पूरी लगी हुई है, सिर्फ वो उस शेप के पीछे जाने के बाद वो शेप उसने उस शेप में वो डल गई है। तो अगर मैं इस शेप के पीछे करता हूँ इमेज को, ये देखें, तो ऑटोमेटिकली वो अभी फिलहाल पीछे ही है, वो नीचे ही उस लेयर्स के, तो वो उस लेयर्स में कन्वर्ट हो चुकी हुई है। ये देखें, इजीली आप देख लें उस इमेज की पीछे चले गई है, तो हमें ऐसे लग रहा है जी हमने पिक्चर की कटिंग की हुई है, लेकिन नहीं, वो सिर्फ शेप के पीछे वाली साइड पे है। तो ये सारा बिल्कुल दो से तीन चीजें थी। उसके बाद आपने सिंपली टेक्स्ट जो आप लिख रहे हैं, ये आपने टेक्स्ट लिखने थे। और ये जो बुलेट्स कह रहे हैं ना, जो कैसे बनी हुई है, ये देखिए कोरल में जाके ना आपने सिंपली ये बॉक्स ना, ये वो वाली बातें जो आप कह लें कि बुलेट्स कैसे क्रिएट करनी है, बिल्कुल इजीली तरीकाकार है। सिर्फ आपकी जो एक माइंड है ना, आपका यूज करने का तरीकाकार है, सिर्फ आपको वो होना चाहिए। अब मैंने इस बुलेट्स को कैसे बनाना है, सिर्फ इस स्क्वायर टूल से, जो आपका रेक्टेंगुलर टूल है, एक बॉक्स लेना सिंपली ऐसे, बॉक्स लेने के बाद इसको कलर देना है मैंने ब्लैक, आउटलाइन खत्म कर दिया करें ताकि आपको उसकी एक्चुअल इमेज नजर आने लग जाए। इसको हमने करना है कर्व, कंट्रोल क्यू से कर्व करना है ताकि जो इसकी प्रॉपर्टी है ना, ये कोरोड्रा की बन जाए। उसके बाद हम इसमें जैसे मर्जी इसके कर्व से खेल के इसको कोई भी शेप दे दें। कंट्रोल क्यू से मैंने इसे कर्व किया है, इसे थोड़ा सा मैंने इस तरह रोटेट कर देना, घुमा देना है, ये ऐसे, इसको मैंने ये इस तरह इसके आगे ये शिफ्ट के साथ बिल्कुल ऐसे करना है, ऐसे, ताकि इसकी ये शेप ये वाली बन जाएगी। ठीक है, दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने बॉक्स लिया है, कंट्रोल क्यू से कर्व किया ताकि इसके कर्व नजर आ जाए, ये जो साइड वाला है। इससे थोड़ा सा मैं इसकी जो, जिस तरह आपको पहले डिजाइन में शेप बताई थी कैसे आपने उसे रोटेट करना है, घुमाना है उसे, इस तरह आपने इसे करके कंट्रोल क्यू से अगर आपने कर्व किया हुआ है इसे, तो सिंपली डबल क्लिक इस पे करेंगे तो आपके पास ये शेप टूल ऑटोमेटिकली, डबल क्लिक करने से आपने इसके इस कॉर्नर को शिफ्ट करना है। अगर आप शिफ्ट नहीं आएंगे तो वो उसकी लिमिट सीधी दे सकेगा वो। तो आपने सिंपली इस कॉर्नर से पकड़ना और इसे थोड़ा सा यूं के पास कर देना ताकि इसकी ये शेप बुलेट्स की बन जाए। अगर आपने थोड़ा सा बाहर निकालना तो वो इजीली वो ये ऐसे, सेम इसकी आपने टेक्स्ट की लाइन लगी हुई है आपकी, तो आपने शेप को पकड़ना है यूं, इस तरह करके आपने इसकी कॉपी करनी है। कॉपी कर दी, सभी को पता है कॉपी कैसे करते हैं, राइट क्लिक करके। अगर सारी इधर आपकी लाइनें लगी हुई हैं, कंट्रोल आर आर से आपने इसकी सारी बुलेट्स इस तरह बना देनी है, रिपीट कर देना है। तरीकाकार वही है जो मैंने आपको सिखाया हुआ, सिर्फ अपने माइंड से आपने जितना हो सके अपनी जो कह लेना कि अक्ल इस्तेमाल करके ना, कॉमन सेंस यूज करके आपने उस टूल से खेल के अपनी चीजें बनाई जानी बस। इसमें कह ले कि नहीं आपने ये इसकी ट्रेसिंग करनी लाइन के साथ, नहीं आपने गूगल से सर्च करके बुलेट्स पीएनजी लेनी है, आपने कुछ भी ऐसा सीन नहीं करना। कोई भी अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ से एक स्टार लेते हैं ना, ये वाला स्टार लेते हैं, इस स्टार को मैं इस तरह बनाता हूँ। अब इस स्टार की मैंने कह लें जी एक, इसको वो जो स्टारा टाइप होता है जिसके 5 कॉर्नर से ज्यादा कॉर्नर होते हैं, तो इस स्टार पे मैंने एक दफा क्लिक करना है, इसको मैंने यहां से कंट्रोल पकड़ना है ताकि ये बिल्कुल एक्यूरेट घूमे, इस तरह कंट्रोल करके ये इस तरह बिल्कुल इसके सेंटर में करके यहाँ पे मैं इसकी क्या कर दूंगा जी, कॉपी कर दूंगा। अब आपके सामने ये एक बन गया, बिल्कुल वही वाली चीज जो ज्यादा कॉर्नर वाले एक मोती सितारा कह लें, इसको आउटलाइन इसकी खत्म कर देनी है, तो आपकी ये देखें ये इमेज बन गई। ठीक है, इसी की आप कॉपी करके आपका कोई बुलेट से आपका कोई भी चीज है, आप जैसे मर्जी उसकी रिपीट करके इसे इजीली बना सकते हैं, लगा सकते हैं। सिर्फ वही तरीकाकार है, आप देख लें कि अगर ये नीचे बुलेट्स लगी हुई हैं जो ये वाली आपके सामने, तो ये भी सेम टू सेम ऐसे ही लगी हुई है, रिपीट करके इनकी नीचे कॉपी रिपीट कर दी हुई है ताकि आपके लाइन के आगे बिल्कुल एडजस्ट हो जाए ये बुलेट्स। ये देखें, आपने सिंपली रेक्टेंगुलर टूल लेना है,
और इसकी सही शेप के लिए आपने कंट्रोल प्रेस करना है ताकि एक्यूरेट ये बॉक्स बने। अगर आप कंट्रोल नहीं प्रेस करेंगे तो आपके सामने फिर उसकी वो अलाइनमेंट सीधी नहीं आएगी। हाथ इतना किसी का भी नहीं होता सेट कि वो बिल्कुल एक्यूरेट बॉक्स ही बना दे। तो अगर आप ऊपर वो साइज में देखेंगे ना यहाँ पे, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। ऊपर वो देख इसका आगे कुछ और साइज है, नीचे कुछ और साइज है। अगर आप बिल्कुल कंट्रोल के साथ बनाएंगे तो बिल्कुल ऊपर पूरा पूरा साइज इसका आ रहा है चारों साइडों से। आपने बॉक्स लेना है इस तरह, बॉक्स बना के आपने इसको कलर लगा देना है। कोई भी कलर लगा देना आपने, सिर्फ जजमेंट के लिए कि आपका इजीली कलर लग गया। और आउटलाइन इसकी आपने फौरन से खत्म कर देनी है, वो जो सबसे पहले आपका काम है। इसको सिंपली आपने एक दफा क्लिक करना है इसके एरोस के लिए, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखें, एक दफा आपने क्लिक करना है ताकि आपको वो राउंड एरो शो होने लग जाए। क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल प्रेस करके इसको इस तरह इसकी कॉपी ऐसे कर देनी है, ठीक है। और कर्व लाजमी करना है ताकि आपकी वो शेप में बन जाए। बनाए जरा बनाए। हुई। कंट्रोल की उसे कर्व करके उसे थोड़ा सा रोटेट करना है और आपका इजीली वो जो शेप है वो बन जाएगी। ये कलर ऑलरेडी खिला है सर, कोई मसला नहीं। आपसे कलर आ रहा है फिर तो अच्छी बात है। आपको कितनी बड़ी बड़ी के नीचे कलर लगा दें, लेकिन आपने इसे बहुत ज्यादा जूम किया हुआ है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करिए इस तरह, आपने स्क्रॉल डाउन कर, आपने बहुत ज्यादा छोटा किया। कलर नहीं था आ रहा, वो आउटलाइन आ रही है। इसे करें तो इसमें कलर नहीं आएगा। आपने इतना ज्यादा जूम किया तो आउटलाइन बड़ी नजर आ रहा है। सर शेप नहीं खराब करनी है आपने, इसकी शेप आपने खराब कर दी है सर। अब देखो ना, वो शेप बिल्कुल एक्यूरेट है। आपने कंट्रोल के बगैर की है वो शेप खराब हो गई। कंट्रोल की उसे तरफ किया आपने। अब आप इस पर डबल क्लिक करें बॉक्स के ऊपर, कंट्रोल क्यू करें, आप करेंगे डबल क्लिक। सेंटर में कहीं भी करते हैं आप, देखा तो इजीली हो गया। अब आप इस कॉर्नर को अंदर को ले जाए कंट्रोल प्रेस करके ताकि आपको रेट जाए, ठीक है। और ले जाओ, ले जाओ, बस 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 थोड़ा पीछे करें, बहुत ज्यादा आप क्लिक करें। राउंड करना थोड़ा सा इसे ऐसे दबा दें, आप इजीली हो जाएगा हुआ। आपके लैपटॉप की स्क्रीन ऑलरेडी बहुत छोटी है, तो उसका जूम आउट करके इजीली कर लिया जाए। आपने सबसे पहले तो बॉक्स की शेप है वही बॉक्स बना हुआ, मैंने कहा था बॉक्स पूरा आपने बनाना है। कंट्रोल प्रेस कर, हाँ जी ऐसे। अब इसमें कलर फिल करें आप, कोई भी आउटलाइन खत्म करनी है आपने, कंट्रोल से कर्व करना है, फिर आपकी वो शेप इजीली बन जाएगी। ये सारी इसके अंदर शेप्स ही पड़ी हुई हैं आपकी। मजीद आप कहते हैं जी मैं इससे अच्छी कोई बुलेट्स लेना चाहता हूं, तो अगर आप इस एरो पे आएंगे, ये जो एरो आपको नजर आ रहा है, तो इस एरो में आके आपके पास ये एरो जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, इसमें सारी ये छोटे छोटे से ये वाले बुलेट्स ही लगे हुए हैं, ये वाले, ठीक है। इस एरो में ये भी एज अ बुलेट्स के तौर पे आप इजीली यूज कर सकते हैं। ये सारे बुलेट्स ही हैं, ठीक है। ये आपके एरो की में है। सर कोई कंफ्यूजन होगा? आप, आप कर्व करके उसे अपने जो आपकी ये वाली इससे आपने कंट्रोल प्रेस करके इसे आगे को कर देना, ये इस तरह। थोड़ा सा भी ना पता लगे आपको कि सर ये पता नहीं क्या हो रहा है, पूछ लिया करें। मैंने आपको खुली छुट्टी दी हुई, जिस तरह मर्जी आप पूछ लिया करें, कोई भी चीज आपको नहीं पता लगती। जी सर बताएंगे अगर आ रहा है इशू। बता रहा हूँ, आज आपको थोड़ा सा डिजाइन दूंगा ताकि आप इजीली इजीली से कर सकें मुश्किल डायरेक्ट को। अगर आपका बॉक्सिंग सीधा ऐसे खींची हुई हो अपने वीडियो के साथ, रोल तो प्रेस किया अपने सामने और नहीं किया आपने, वो एक कोई
अब आप इसे कलर फिल करना है कंट्रोल भी कलर फिल करके कंट्रोल आउटलाइन करनी है कलर करनी है बाद वाले पे क्लिक करें पहले अब उस पर राइट वाले पे साथ में राइट क्लिक करना खत्म होगी अब इसे आपने एक बार क्लिक करना है इसके ऊपर क्लिक करें नहीं एरो नहीं देना है ऐसे अब इसको आपने कंट्रोल प्रेस करके रोटेट करना है बस कंट्रोल किया और इसके ऊपर डबल क्लिक करें आप लेकिन आपने स्पेस टाइप करके वो वाला टूल ले लिया करें टेक टूल पे ना क्लिक किया करें ताकि आपको प्रेस करके आपने ये वाला टूल ले लिया करना है इससे काम होता है इस पे डबल क्लिक करें ये स्पेस है हां स्पेस पर होता है रिसेंटली थोड़ा टूल तो बात है इस पे डबल क्लिक कर दिया आपसे टूल आपका लिंक आ जाएगा लेकिन नहीं ना हां इसको हो गया इसको थोड़ा सा ये आपकी शेप बन गई अब आपको लाइनों वाली शेप कॉपी बनानी है जो मैंने आपको बनाई हुई ये इस पे क्लिक करें आपका ये जो बटन इस पे क्लिक कर ही रखें इस पे क्लिक ये एरो टूल है एरो टूल पे क्लिक करें और ये इस पे एक दफा क्लिक करें आपके पास ये इजीली आ जाएगा सारे ठीक है बनाई तो मेरे पास पासवर्ड पास करते हैं उसको डिलीट कर दो पास यार मेहनत करते हैं आप क्या नहीं डाली नहीं आती साइड पे रख लिया करो मैंने कुछ चीज रीड की पहले दिन से क्लास ले रहा हूं मैं दिखाओगे जरा बारह बनाओ प्लेग्रेंट शेप भी बनाओ और ये बॉक्स वाली शेप भी जो मैंने आपको दी ये भी बनाओ अच्छा ये एरो वाली जो है रिपीट ये एरो वाली जो आपको मैंने शेप बताई है एक बुलेट्स बताई है ये वाली जो बनाना आपको खुद बनाना मैंने बताई एक तो ये है ही है लेकिन जो आपकी जो प्लेगनल टूल के अंदर जो एक एरो ये आपको नजर आ रही है ना एरो शेप इस पे क्लिक कर ही रखेंगे ना आप तो आपको ये एरो शेप नजर आ जाएगी सभी देखें इधर जरा ये एरो शेप पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आपको एरोस वाला छोटा सा बॉक्स नजर आ जाएगा इस बॉक्स पे अगर आप क्लिक कर ही रखेंगे तो आपके पास ये सारी एरोस की शेप नजर आ रही है आप जो इनमें से भी कोई इजीली लगा सकते हैं कोई टेंशन नहीं आपको ये इजीली आप जो मर्जी इसमें से लगा के उसकी आउटलाइन खत्म करके वो शेप भी आप बना सकते हैं बजाय कि आप वो वाली बनाए सर आपसे तो होना चाहिए क्यों नहीं हो रहा कंट्रोल की उसे कर दिया आपने इसके ऊपर आपने कर दिया जी डबल क्लिक लेकिन ये आप अंदाजा रखें कि ये तो आपने लिया हुआ है टूल आपने स्पेस प्रेस करके ये टूल लेना है मूव टूल पिक टूल फिर इस पे करना है डबल क्लिक फिर आपने यहां से कंट्रोल प्रेस करके से थोड़ा सा आपने यहां पे करना अब आपकी वो शेप नहीं बनती कंट्रोल प्रेस करेंगे हमेशा एक बात याद रखें आप सभी लोग मेरी कि कंट्रोल और शिफ्ट का जो मकसद है वो आपकी चीजों की अलाइनमेंट को एक्यूरेट करना है कोई चीज की अलाइनमेंट होती है शिफ्ट के साथ किसी चीज की होती है कंट्रोल के साथ तो मोस्टली कंट्रोल के साथ होती है लेकिन जब आप किसी चीज को दोनों को पकड़ना चाहते हैं साथ किसी लेयर को साथ उसके पकड़ना चाहते हैं वो शिफ्ट के साथ होती है कि शिफ्ट के साथ आप डबल लेयर को पिक कर सकते हैं इजीली आपके साथ वो हो जाएगी आपके पास आउटलाइन खत्म करने का ऑप्शन सर आपके पास ये देखिए आ रहा है इस पे आपने क्लिक करना है राइट वो आउटलाइन खत्म हो ठीक है वो कोई मसला नहीं आप उस पर एक दफा ट्राई करके देख लें वो इजीली आपके पास वो भी हो जाएगी जब आपको टेक्स्ट लिखते होते हैं ना ये देखें मैंने ना एक लास्ट अपने जो बैच है ना उनको दिया हुआ था फॉर एग्जांपल ये जो टेक्स्ट आपको ये नजर आ रहा है ये वाला जो आपको टेक्स्ट लिखने का एक तरीकाकार मैं आपको बताने लगा हूं कैसे आपने सेम एज इट इज टेक्स्ट लिखा करने जब आप F8 से टेक्स्ट टूल लेते हैं ये इस तरह आप अंदाजा आप देखना कि आपने कोई भी कह लें कि टेक्स्ट आप लिख रहे हैं तो आपने जब उस टेक्स्ट को लिखना है आपने इसको ये जो नीचे लाइनें बनी हुई ना एक तरीका का सिंपली ये है आपने इसको कंट्रोल C करके अगर मैं इसको लाइनें इंटर करके आपने जब नई नीचे आना है कंट्रोल V करना है दोबारा कंट्रोल V करके दोबारा इस तरह जब आपकी 3 से 4 लाइनें हो जाती है ना तो आपने उनके अंदर स्पेसिस कैसे देनी जैसे इन्होंने दी हुई है ये भी एक कमांड है ये भी एक तरीकाकार है एक टेक्स्ट को यूज करने का सभी लोग एक दफा यहाँ देखिएगा और रजिस्टर पे लिख लें ताकि आपको पता लग जाए टेक्स्ट में स्पेसिंग कैसे देनी है आपने अपना टेक्स्ट लिख लिया सिंपली तो एक तो तरीकाकार इसमें यह है कि आप इन्हें ब्रेक करके तोड़ देते हैं
फिर एक एक लाइन को आप नीचे लेके आते हो, इनमें फर्क देने के लिए, इनमें डिस्टेंस देने के लिए कंट्रोल के करते हैं आप। तो आपने इस तरह से नीचे ला के आपने ऊपर वाले को भी पकड़ के कंट्रोल आर करना है, फिर ऊपर वाले को पकड़ के इस तरह तीनों को कंट्रोल आर करके आपने इस तरह स्पेसिंग देनी है। ये जी मुश्किल मेथड है थोड़ा सा, इसमें लगता है टाइम। आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना, कंट्रोल जी बैक जाना है आपने, जहां से उसे ब्रेक किया था आपने, टेक्स्ट लिख लिया अपना, आपने शेप टूल पे आना है। शेप टूल पे आके आपको ये कुछ लाइंस नजर आ जाएंगी। ये वाली जो लाइन है ये आपकी लाइनों के सेंटर में फासला बताती है इस तरह आपको, ठीक है। इसमें आपका ये क्या लगा हुआ है, अर्बन में बैठे हुए हैं हम। अच्छा आपने ये इसमें ये इस तरह स्पेसिंग इस तरह देनी है, कोई स्पेसिंग कंट्रोल नहीं प्रेस किया, सिंपली मैं बता रहा हूँ। आपने टेक्स्ट अपना लिख लिया है, ठीक है जी। टेक्स्ट लिखने के बाद आपने इसको ना ब्रेक करना ना कुछ भी, आपने कुछ भी नहीं करना, कोई आपने कमांड कमांड नहीं यूज करनी कि इनको कर्व करना है, इनको कुछ और चीज कुछ भी नहीं करना है, इनको आपने एक्चुअल शेप में इसी तरह रहने देना है। आपने सिंपली शेप टूल लेना है। अगर कोई की प्रेस करनी होती है तो मैं आपको बता देता होता हूँ, आपने कोई की प्रेस नहीं करनी है, आपने सिंपली शेप टूल लेना है। शेप टूल लेने के बाद आपने इसके सेंटर में अगर फासला देना है तो ये इस तरह करना है आपने ऊपर नीचे। अगर आपने इनके इधर सेंटर में फासला देना है, इनके जो आपके लेटर्स हैं उनके सेंटर में, तो आपने ये वाले लाइनों से इनको ऐसे आगे पीछे कर देना है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट टूल का यूज है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इस तरह करके इनको बुलेट्स लगा के इनको हर चीज आपने इस तरह फाइनलाइज करनी है अपनी। ये शेप टूल से ही आपकी होंगी। बाकी सभी को पता है एक्सेल मोस्टली यूज करते होंगे बच्चे के, अगर आपने हेड उसके नीचे टैगलाइन देनी है वो दे सकते हैं, इनकी कैसे अपने अलाइनमेंट करनी है वो दे सकते हैं, वो सारी यहाँ पे इजीली आप सभी को पता है कि वो तो इजीली हो जाएगी। बुलेट अगर आपने बोल्ड करना तो बोल्ड हो जाएगी, वो सारा ऐसे सिंपल एज इट इज। मैं जब बनाता होता ना डिजाइन, पिक्चर को पीछे कैसे लेके जाना है, अगर आप कोलोड्रा में पिक्चर को पीछे लेके जाना चाह रहे हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट के पीछे इमेज है, सभी ये भी एक चीज देख लें। अब ये टेक्स्ट के पीछे इमेज है, इसको हमने टेक्स्ट के ऊपर लेके आना है, लेयर के ऊपर लेके जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पीछे हाउस की इमेज लगी हुई है ये उन शेप के पीछे वाली साइड पे है, फॉर एग्जांपल ये ऊपर होती है, हमने इसे पीछे लेके जाना है। तो आपने किसी भी लेयर को अप एंड डाउन करने के लिए आपने क्या करना है, इसके शिफ्ट पर प्रेस करना है आपने, और आपके जो एरोज कीज हैं उनके ऊपर अप पेज और डाउन पेज आ रहा है, अप पेज और डाउन पेज आ रहा है। अगर आपने उसे डाउन करना है तो डाउन हो जाएगा वो, अगर आपने उसे अप करना है तो इस तरह अप हो जाएगा वो। शिफ्ट प्रेस लाजमी करना है, लिख लें ये भी, जिस तरह आपने अडोब में वो कंट्रोल ब्रैकेट के साथ अप एंड डाउन करना था ना लेयर्स को, ये होगा शिफ्ट अप पेज और डाउन पेज के साथ। आपकी जो लेयर है उसको अप एंड डाउन करने के लिए ये होगा। तो अगर आप शिफ्ट प्रेस करके अपनी, आप वो जो टेक्स्ट है वो नीचे चले गया, अगर आप टेक्स्ट देखना चाहते हैं कि मेरा टेक्स्ट यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा, कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो अगर आपको वो ना मिले तो आपने सिंपली इधर बाहर से सिलेक्शन करनी है आपने, और आपकी वो ये देख लें सिलेक्शन होगी, उसे आपने बाहर को ले आना है इस तरह। अगर फिर भी आपकी वो सिलेक्शन नहीं होती, आप भूल गए वो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहाँ पे है, तो आपने सिंपली इस इमेज को पकड़ना है और इसको आपने कर देना है डाउन, ये डाउन होगी, ठीक है। तो ये एक तरीकाकार है लेयर्स को जो आपके कोरल ड्रा में सब्जेक्ट है उसको अप एंड डाउन करने के लिए, कि आपकी जो लेयर है अगर वो नीचे उसके क्या चीज हो क्या नहीं है, तो फिर आपको इस तरह अप एंड डाउन कर सकते हैं आप, शिफ्ट अप पेज और डाउन पेज, अप से ऊपर और डाउन से नीचे है वो। डिजाइन जब आप कोई भी बनाते होते हैं, उस डिजाइन को बनाते वक्त अपना जो पूरा माइंड फोकस है ना, अपना पूरा ध्यान है वो अपने डिजाइन पर रखा करें जो आप जिसकी कॉपी कर रहे हैं। तो अगर आप किसी डिजाइन की कॉपी नहीं कर रहे, आप अपने माइंड से बना रहे हैं, तो अपने माइंड में वो शेप लेके आया करें जिसपे आप डिजाइन बना रहे होते हैं, उसको आप कोई भी टूल लें और उसे अप्लाई करके आपका डिजाइन इजीली बन जाया करेगा। जब एक डिजाइनर क्रिएटिव डिजाइन बना रहा होता है तो उसे डिजाइन बनाने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। उसे टाइम कहाँ लगता है, कोई शेप बनाने में भी टाइम लगता है, सिर्फ बनानी होती है। फैसल साहब इधर से भी नहीं है।
ताकि आपका व्यू हमारा पीछे, जब आप देखें, जब आप डिजाइनर को टाइम कहाँ लगता है, सिर्फ उसका आइडिया ढूंढने में। जो उसने आइडिया ढूंढना है, जो उसे आइडिया मिल गया, उसे 2 मिनट लगाने हैं टूल्स लगा के। अब फॉर एग्जाम्पल ये यही वाला डिजाइन है, अब इस डिजाइन को बनाने में उसने एक आइडिया ढूंढा है। टूल से तो वो मतलब कुछ भी बना सकता था। तो जैसे ही उसने उसके माइंड में एक आइडिया आया कि मैं इस तरह शेप बनाता हूँ, सेंटर में टेक्स्ट लिख लूंगा और उसके साइडों पे पिक्चर लगा लूंगा मैं। तो उसने क्या किया जी, प्लगनल टूल से शेप बनाई है। कितना की टाइम लगा है, 3 शेप आपके सामने बनाई है, ऊपर उसने इमेज लगा के नीचे टेक्स्ट लेके आपको डिजाइन को कहा दिया, डिजाइन अपना कंप्लीट हो गया, ले ले। डिजाइन बनाने में टाइम तो टूल्स का लगता लगता वो तो जितना भी लगता है, लेकिन जो आप जिस आइडिया को अप्लाई करके अपना डिजाइन बना रहे हैं उस पर टाइम लगता है ज्यादा। तो कोशिश करें, पहले अपने माइंड में आइडिया सोचें। जब भी आप किसी का लोगो बनाएंगे या जब भी आप किसी का पोस्टर डिजाइन करेंगे या कुछ भी करेंगे आप, मैंने अपने लास्ट बैच को एक ये असाइनमेंट दी हुई थी। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको भी आज वही दूं। अच्छा, ये जो पीछे ग्रे नजर आ रहा था ना, ये सिर्फ एक बैकग्राउंड है, इस सिर्फ अपने डिजाइन की लुक के लिए, वरना ये कोई ऐसा इशू नहीं है, आप सिर्फ ये पोस्टर को देखा करें। तो मैंने उनको एक शेप दी थी, उनको मैंने जी, ये वाला शायद है वो, ये वाला था, ये मैंने उनको एक मेन्यू बनाने के लिए दिया था, ये वाला। अब इसमें आप देख लें टेक्स्ट किस सिमेट्री में लिखे हुए हैं, सेम एज दैट इज। जो इस टेक्स्ट का साइज है सेम उसी टेक्स्ट का साइज है, वो जो इसका साइज है वो इसी का साइज है, जो इसका है वो इसका, सेम सभी का सेम। बाकी जो जितनी भी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं आपके सामने, ये खाने पीने की, ये सारी पीएनजी डाउनलोड की हुई हैं, पीएनजी लगा दी हुई इन्होंने इधर। और पीछे जो आपको बैकग्राउंड एक नजर आ रही है ब्लैक, वो आपने गौर से देखना है जब भी आपने किसी डिजाइन का थीम बनाना है। कि अब फॉर एग्जांपल आपके सामने ये डिजाइन है, अब ये पीछे ये जो लाइन वाली आपको लेयर्स नजर आ रही हैं, ये क्या चीज हो सकती है, आप बताएं। आपने नेट से ये निकालनी है, आप क्या सर्च करेंगे ये निकल आएगी। कोई भी कॉमन सी आप देखें, आपको क्या नजर आ रहा है, सर ये कोई बैकग्राउंड है, ये कोई टेक्सचर है, ये क्या है जी, आप बताएं कि आपको इससे मिलता जुलता वो निकल आएगा। वेक्टर तो बैकग्राउंड वेक्टर होती है ना, ये तो ये वेक्टर नहीं है, ये तो एक बैकग्राउंड है। लेकिन हम क्या लिखेंगे कि ये वाली बैकग्राउंड निकले या इससे मिलती जुलती निकल आए। शेडिंग आगे जी, सेल्फ लाइनिंग तो सर नहीं है ये। उसके अलावा और कोई बता दे आप में से। नहीं, ये इंटे नहीं है। और अच्छा जी, और कोई आप बताओ। कोई भी माइंड अपना मिलता जुलता, आपने सिर्फ सर्च करनी है, गूगल ने आपको रिजल्ट दे देना, उससे मिलते जुलते बेशुमार आ जाएंगे नीचे। ये बेसिकली क्या है जी, एक ब्लैक वुडन बैकग्राउंड है। अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊंगा, डार्क ब्लैक वुडन बैकग्राउंड, अब ये देखिएगा आपके सामने ये सारी ये सेम चीज आ गई है। ठीक है, मिलती जुलती क्या, सेम टू सेम वही चीजें निकल आई हैं। डार्क वुडन बैकग्राउंड। अब जिंदगी में हमने असली में तो इस तरह की वुडन देखी बहुत कम हुई होगी, हमने ब्राउन ही देखी होंगी, येलो देखी होंगी, लाइट इस तरह देखी होंगी, लेकिन गूगल इस चीज का पाबंद नहीं है। लोगों ने अपने हाथों से बना के भी इसके अंदर हर चीज रखी होती है जो आपको उस चीज तक पहुंचा देती है। बहुत बड़ा है ये। आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज अपनी लिखेंगे ना, यहाँ पे आपको उस तक ये पहुंचा देगा 2 से 3 सर्च करके। डिजाइन बनाने में हमेशा टाइम जो लगता है वो 2 जगह पे लगता है। एक जो मैंने आपको पहले बताया था कि आइडिया आने में, जब आपके पास आइडिया आ जाता है उसे आप टूल से बना लेते हैं। तो जब आप टूल्स अप्लाई करके ये वाली शेप्स बना लेते हैं, तो इन शेप्स के अंदर ये जो इमेज लगी हुई है हाई रेजोल्यूशन, अगर तो आपका ब्रांड आपको कहे जी मेरी प्रोडक्ट से ये मेरी इमेज ले लो, आप इसमें लगा दो, फिर तो सोने पे सुहागा, आपको मेहनत खपत करने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह आप मुझे वो स्केट बोर्ड डिजाइन बता रहे थे, उसमें अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है जी मेरी इमेज ये वाली है, आप ये लगा दो, आपको तो फिर मसला ही कोई नहीं, आपने इमेज नहीं लगा के कहना जी साइज में कन्वर्ट करके ये लो डिजाइन बन गया। अगर आप दूसरी जगह पे जो टाइम लगता है वो ये है, अगर इस घर की इमेज निकालनी है, आपने गूगल पे पता नहीं कितनी सर्च करनी है, फिर उसके बाद ये व्यू नजर आना है आपको, तो फिर आपने यहाँ पे लगाना है। आप खुद देख लें कि जो मैं आपको डिजाइन देता होता हूँ उसमें मोस्टली ऐसी इमेज होती है जो एक दफा सर्च करने पे आपके सामने नहीं आती। आप उनको कई दफा सर्च करते हैं, जो अच्छी इमेज आती है, एक तो उसका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, उसका व्यू अच्छा होना चाहिए, फिर आप उसे अपने डिजाइन में अप्लाई करते हैं।
अगर उसका रिजल्ट नहीं सही होगा, पिक्सल फट रहे होंगे, उसका व्यू भी ठीक नहीं होगा, तो आपको डिजाइन बिल्कुल फेल है, वो उसका कोई फायदा नहीं है। खैर, जो बच्चों ने डिजाइन ये बनाया था, उन्होंने जो सबसे पहली अच्छी बात ये कि आप शुक्र है आप लोगों ने शेप को सही करना सीख लिया, आपने शेप खराब नहीं करनी। जिस तरह ये आपने बनाई हुई है, मतलब इस तरह के आपने बनाया था, व्हाट्सएप में सेंड की, तो उसमें तकरीबन तकरीबन सभी बच्चों की जो शेप थी ना वो सारी ठीक थी। लेकिन फिर भी एक आधा जो पोस्टर था उसमें साइज जो टेक्स्ट का था वो थोड़ा सा खींचा हुआ था, से चौड़ाई में था। आपने वो चीज टेक्स्ट में भी नहीं करनी है, आप ये देख लीजिएगा। और खासतौर पे बॉयज आपके ग्रुप में जब कोई डिजाइन सेंड कर रहा होता है तो उसका तवा ना लगाने लग जाया करें कि ये डिजाइन आपने कर दिया सेंड, वाह गुड हो गया, या आप उसमें आगे से पता नहीं कौन था वो कह रहा था जी मैं डिजाइन को नहीं कह रहा हूँ जी, मैं प्रॉपर्टी को कह रहा हूँ, सेल करनी है, ये करनी है। यार ये बातें आपकी मैच्योरनेस वाली नहीं है। वो ग्रुप आपके सिखाने के लिए बना है, मैं उसको लीव कर दूंगा तो आप आपस में लगे रहा करना जैसे मर्जी। फिर उसमें एक एक टेक्स्ट भी उसमें जाता है ना, जो एक टेक्स्ट भी उसमें जाता है वो कोई फ्रेंड्स ग्रुप नहीं है। एक टेक्स्ट भी उसमें इंफॉर्मेशन वाला होता है आपके लिए, एक छोटा सा टेक्स्ट भी होता है उसमें। मैं एक लिंक भी सेंड करता हूँ ना, तो मैं पागल नहीं हूं कि मैं उसमें लिंक सेंड करके आपका टाइम वेस्ट करूं, अपना भी करूं, और लिंक सेंड करके किसी ने खोलना ना खोले। मैंने किसी वजह से सेंड किया है वो, उसमें पता नहीं कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको सेंड किया है। आप सभी लोगों का कोई ना कोई आइडियल पर्सन होगा, सभी लोगों का कोई ना कोई आइडियल पर्सन होता है कि यार उस बंदे से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, वो मेरे काश एक दफा सामने आ जाए, उससे मैं बातें करके उससे बहुत कुछ सीखने को मिले। उसे मैंने सिर्फ टीवी में देखा हुआ है। कोई भी आपका आइडियल पर्सन है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई सियासतदान है, या कोई भी है, आपने उससे इतना कुछ सीखा सिर्फ टीवी पे सीखा हुआ है। बहुत सारी दुनिया ने, वो कासिम अली शाह स्पीकर है, वो बड़ी अच्छी बातें बताता है, कहते हैं काश मेरे सामने ही आ जाए। कहते हैं जी मौलाना तारक जमील बड़ी इस्लामी बातें बताता है, काश एक दफा मेरे सामने मैं उसका बयान सुन लूं, या मेरी पर्सनली किसी रूम में मुलाकात हो जाए, मैंने उनसे कुछ बातें पूछनी। मैं आपके सामने एक फॉर एग्जाम्पल वो आ गया है किसी बंद कमरे में या किसी प्लेस पे, आपको वो पर्सनली मिलने आ गया है। अब आपने सारी दुनिया की बातें भूल के उसकी बातों को गौर करना है। आपका आइडियल बंदा आपके सामने बोल रहा हो, ध्यान आपका कहीं और हो, तो उसके आने का और आपके उसी आइडियल बनाने का क्या फायदा जब आप अपनी बातों की गौर भी नहीं करना आपने। तो जो ग्रुप बना हुआ वो ग्रुप वेलियां मारने के लिए नहीं बना हुआ, उसमें ये चीज परहेज करें आप। अगर किसी किया है तो वो दिखाने के लिए सेंड किया उस ग्रुप में कि सर ये देखे मैंने बनाया है ये, उसको देखना करना, उसमें सारी जितनी भी गलतियां वो मैंने बतानी, मैंने आपको निकालनी है। तो अगर सिर्फ मैंने आपको ये इजाजत दी हुई है कि अगर कोई बच्चा कुछ पूछता है तो पूछने में आप 1000 दफा उसे बताओ, अगर आपको चीज आती है कोई। ये वकार शायद है, पता नहीं आप एक आपके साथ और होता है, वो बताते होते हैं बच्चों को चीजें, बाकी सारे भी एक दूसरे को चीजें बताने से आपके एक्सपीरियंस में ज्यादा इजाफा होगा। जब आप किसी को बताएंगे ये समझ के कि नहीं मैं ऐसे क्यों बताऊं, ये खुद अपना देखे सर्च करे, ये बहुत एक ना कह ले कि बुरी आदत होती है कि किसी को ना बताना। लेकिन अगर वो बंदा आपसे ज्यादा होशियार बन रहा है, आपसे ज्यादा आगे जाने की कोशिश कर रहा है, आपको पता लग ही जाएगा बंदे को, फिर उसे उसी उसके हाल पे छोड़ दें कि नहीं भाई अल्लाह हाफिज, हम नहीं कर सकते आपका काम। और एक चीज मैं आपको इस फील्ड में बता दूं, जो आपने ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड ली है, इसमें आपके प्रोफेशनल होने के साथ साथ आपके अंदर एटीट्यूड बहुत ज्यादा होना चाहिए काम के लिए। वैसे आजिज़ी ही होनी चाहिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इंसान को आजिज़ ही होना चाहिए। उसकी मैं उस लिहाज से नहीं बात करूंगा, इस काम से रिलेटेड बात करूंगा कि आपके अंदर आपके काम को लेके इतना एटीट्यूड होना चाहिए कि आपको कह लें कि आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि लोग आपको आसानी से अप्रोच ना कर सकें, उन्हें आपके लेवल का पता होना चाहिए। आप कोई टाइम पास मटेरियल नहीं है, आप कोई कह लें कि फालतू नहीं उनके लिए कि यार इस बंदे ने जॉब सीख ली, इससे जो मर्जी यूज करके इसे बनाई जाओ। आपके काम का एक रोब है, इस काम में आपका एक मांग नाम है, किसी को फ्री में कुछ बना के नहीं देना आपने। ये मैं आपको पक्का नहीं कर रहा हूँ, आपका एटीट्यूड नहीं बना रहा, सिर्फ आपके काम की कदर बता रहा हूँ आपको। एक दो तीन चार डिजाइन किसी को बना देंगे तो वो कह लें कि कोई भी होगा बेशक, तो वो फिर समझ जाएगा ये बंदे के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ बनाई जाओ करी जाओ, इसको इसके काम की वैल्यू नहीं पता है। वो कहते हैं ना कि शेर जितना मर्जी भूखा हो जाए वो घास नहीं खाता। क्यों? क्योंकि वो उसका मयार नहीं है। आपका मयार भी वो नहीं है कि आप किसी को फ्री खाते में सारा कुछ दे जाए, आपके काम की एक वैल्यू है, आपके काम का एक पूरा स्टैंडर्ड है, आपके काम की एक पूरी पहचान है। चार बंदों में जब आप उठ के कहेंगे ना कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, तो वो कहेंगे यार नहीं है इसके पास कोई भी कोई है इसमें
चीज है इसमें कोई। तो जब आपका डिजाइन अच्छा बना होगा ना, मिन्नतें नहीं करनी किसी की, मुझसे काम करवाओ, मुझसे डिजाइन बनाओ, मैं करूंगा नहीं। आपका काम अच्छा होगा, आपका डिजाइन अच्छा होगा, आपकी सॉफ्टवेयर पे ग्रिप होगी, लोग खुद आपको अप्रोच करेंगे। तो यार वो बंदे को ढूंढ को लेके आओ, उसने मेरा एक डिजाइन बनाया था, उसी से बनवाना, बाकी सारे फेल है। ये एक ऐसी लत होती है डिजाइन बना के देने वाली, एक ऐसा नशा है कि जब आपके नशे पे कोई लग जाता है, फिर वो किसी दूसरे बंदे के पास नहीं जाता। चाहे आप उसे हफ्तों हफ्ता लेट करें, जितना मर्जी लेट करें उसे। मेरे ऐसे क्लाइंट, मेरे ऐसे कस्टमर है जिनका मैं सीन 2-2 3 दिन मैसेज नहीं करता, सीन अपने काम की मसरूफियत है, लेकिन मुझे इतना पता है कि उन्होंने जाना कहीं नहीं। हाँ, उनको कोई मसरूफियत है, उनका कोई इवेंट है, उनका कोई ऐसी ओपनिंग है, या उनका कोई ऐसा इमरजेंसी वाला काम है, वो तो फिर जाहिर बात करना पड़ेगा। लेकिन वो काम की नौयत देख के, आज आपके बीच यहाँ पे एक ऐसा भी पर्सन बैठा हुआ है जो मेरे साथ ऑफिस में मेरे साथ चेयर पे बैठा होता है, वो भी स्टूडेंट ही है मेरा, लेकिन वो प्रैक्टिकली लाइफ में मेरा स्टूडेंट है। तो वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि मेरी जो काम की मसरूफियत है, जो कस्टमर डीलिंग की मसरूफियत होती है, वो किस तरह कैसे आपने मैनेज करनी होती है। तो जब आप इस चीज में प्रोफेशनल हो जाएंगे, अभी तो सिर्फ आप सॉफ्टवेयर पे ग्रिप कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के आप इस फील्ड में सिर्फ जो आपका बुनियाद है आप उसको देख रहे हैं सिर्फ। बाकी जो आपका, जब आपने ये काम सीख लेना है, चाहे यहाँ के 45 दिन के कोर्स के बाद भी जब आपने प्रैक्टिस करके सीख लेना, तो मेरी ये बात अपने माइंड में रखिएगा कि आपका काम कोई हरलू काम नहीं है, ये वाला ग्राफिक डिजाइनिंग वाला, कि आप किसी को, अक्सर मैंने देखा होता है फेसबुक पे पोस्ट लगी होती है, 50 रुपए पे लोगो बना ले, 300 रुपए पे लोगो बना ले, 500 रुपए पे लोगो बना ले। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? बाहर गली में जाके आवाज लगाओगे, उनके लिए तो सुखिया रोटियां दे के भी लोगो बना लो आप। इतनी डी ग्रेड काम को करने वाले लोग हैं, लेकिन वो एक्सपर्ट ही नहीं है। उन्होंने फिर वही बात कि कैनवा सीखा हुआ है, मोबाइल पे कोई एप्लीकेशन सीखी हुई है, घुमा घुमू के लोगो बना के दे जा रहे हैं। आपने एक काम पे, एक एमबीबीएस डॉक्टर है, उसने अपने बाल गंजा कर लिया खुद को डिग्री कंप्लीट करने में, वो इंसानियत की खिदमत की खातिर फ्री में किसी को करके दे, वो अलहदा बात है। लेकिन उसके पास प्रोफेशनल है, वो लाखों रुपए सैलरी लेता है उस चीज की, और वो फ्री में भी वहीं पे करके देगा जहां पे उसकी काम की कदर होगी। मुझे इस इंस्टीट्यूट वालों ने, पर्सनली तौर पे आपको बता रहा हूँ, मुझे कहा जी सर जी, बात हमारे कोर्स में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते होते फीस को। तो मैंने कहा सर कोई ऐसा मसला नहीं, उसकी फीस मैं दे दूंगा, आपने उनको पढ़ाना है। कोई बच्चा पैसे की वजह से पीछे ना रह जाए, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो पीछे ना रह जाए, वो क्लास में आए। तो हर मकसद बात करने का आपका, अगर देखें आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट भी आ जाता है आपका रिलेशन वाला, जो कह लेंगे इस डिजाइन में, मैंने वो बता दिया है वो, फिर भी बता देता हूं, अगर आपके पास ये एक शेप लगी हुई है, तो अगर आप इसकी कॉपी करके दूसरी शेप बनाते हैं, या कोई भी आपके पास दो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे यही आपके पास दो लेयर्स हैं आपकी कोरल में, आपने इनको आगे पीछे लेके आना है। अगर तो आपने येलो वाली लेयर को ऊपर रेड के लेके आना है, तो आपने पहले येलो वाली को सिलेक्ट करना है, सबसे पहला जो इसका स्टेप है, आपने सिलेक्ट करना है और शिफ्ट अप करना है आपने, वो इसके ऊपर आ जाएगी। अगर आपने इसको नीचे लेके जाना है तो शिफ्ट डाउन करना है, वो इस तरह अप एंड डाउन आ जाएगी, शिफ्ट डाउन नीचे आ जाएगी और शिफ्ट अप करने से इसके ऊपर आ जाएगी। ये लेयर को ऊपर और नीचे लाने का तरीकाकार है। तो दो आगे छुट्टियां, सैटरडे संडे, मैं आपको 2 से 3 डिजाइन सेंड करूंगा, जिनमें आसान भी होंगे और मुश्किल भी होंगे। कोशिश करिएगा आसान बना के मुश्किल बनाइएगा, ताकि आपको जितना ज्यादा हो सके आपके बैच कंप्लीट होने तक आपके सॉफ्टवेयर पे इतनी ज्यादा ग्रिप हो जाए कि आप लोग इसी बैच में एक्सपर्ट हो जाए। तो मकसद बात करने का ये है कि अभी हमारी जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, मैं अगर आपको 20-25 क्लासेस टूल्स पे ही रहता है ना, कि टूल्स ही सिखाने आपको, उसके बाद देखा जाएगा जब क्या करना है क्या नहीं करना, तो मैंने वो चीज नहीं की। मैंने आपको सीधा डायरेक्टली डिजाइन पे लेके आ गया हूँ, जहां पे ये टूल यूज होते हैं, जहां पे ये टूल यूज होते हैं। टूल्स में सिखा के 20-25 क्लासें आपकी गुजार देता, पीछे रह गई 10-15 क्लासें। उसके बाद आपको फिर मैं आपका डिजाइन देखता, आपको उसमें गलतियां बताता, आपको कह देता जी आपने अपनी डिजाइन मर्जी का लेके आना बना के। आप अपनी मर्जी से कैसे बना सकते हो डिजाइन यार? आप तो अभी बिगनर हो, आपके पास आइडिया नहीं है। आइडिया तो मैं आपको दे रहा हूँ, उनके ऊपर काम करो, और आप उनको सेम एज इट इज बना के लेके आ रहे हो, तो मतलब ये कि मैंने आपको आपके माइंड में 3 आइडिया डाल दिए होंगे।
आप ये वाला डिजाइन किसी भी अपने क्लाइंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, बेशक अपने काम के लिए, लेकिन 3 आइडिया तो आपके दिमाग में चले गए हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले दिन अपने इंटर में बताया था कि मुझे इस फील्ड में 8-9 साल हो चुके, तो मैंने कितने डिजाइन बनाए होंगे। मैं अपने डिजाइन क्यों नहीं दे रहा आपको? मेरे डिजाइन तो मुझे पता है वो मैंने बनाए होंगे, वो तो आपको मैंने दे दिए, लेकिन मैं आपसे गूगल से वो निकाल कर बता रहा हूँ, रैंडमली पकड़ता हूँ, आपको बताता हूँ कि यार ये वाला डिजाइन बना दो। मेरे पास मोस्टली क्लाइंट आते हैं जी, वो गूगल से या अपने माइंड से आइडिया बना के कह रहा सर आप इस पे अप्लाई कर दो, ये कर दो। मेरे लिए तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाती, मेरा टाइम की बचत हो जाती, मैं थोड़ी देर में 2 मिनट में उसका डिजाइन ओके करके कंप्लीट कर देता हूँ। मंडे वाले दिन आपके डिजाइन आपको चेक करूंगा मैं, और उसके साथ में आपको जो एक इंटरेस्टिंग चीज सिखाने वाला हूँ मंडे वाले दिन, आपको वो ये सिखाऊंगा। एक ये वाली सबसे अच्छी चीज ये है कि आपने अपना डिजाइन बना के अपने क्लाइंट के सामने कैसे पास करवाना है। ये ट्रिक मार्केटिंग स्टंट होगा एक, जो आपको मैं सरप्राइज ही आपके साथ खेलूंगा, ताकि रैंडमली आप सभी लोगों को अंदाजा हो सके कि सर ने हमारे साथ कौन सा मार्केटिंग स्टंट किया है। मैं ऐसा आपके साथ अमल करूंगा कि आप कहेंगे सर ये तो डिजाइन ही बड़ा लेवल का है, सर ये तो चीज ही आपने बड़ी अच्छी बना दी हुई है, और वो वाकई होगी भी। ये आपके माइंड पर डिपेंड करता है। देखें, अब मैं आपको कल भी बता रहा था कुछ चीजें, सभी लोगों ने अपनी जिंदगी में फैशन डिजाइनिंग, फैशन शो कहीं ना कहीं देखा होगा, जो रैप पे लड़कियां मॉडलिंग करती हैं। वो रैप में जो लड़की मॉडलिंग करने के लिए या बॉयज आते हैं, उन्होंने जो कपड़े पहने होते हैं, उस ब्रांड का जो ऑनर होता है, वो उस बैक स्टेज में या उस पब्लिक में बैठा होता है, उसका क्या गेटअप होता है, उसका क्या स्टैंडर्ड, क्या पर्सनैलिटी होती है। उसने उन डिजाइनरों से कई गुना हिस्से अपना गेटअप बनाया होता है, और उसने क्या लेवल का अपनी पर्सनैलिटी बनाई होती है कि ये मेरे ब्रांड के कपड़े शो हो रहे हैं। बेसिकली वो टेलर खुद तो नहीं है, वो पीछे देखो मास्टर बैठा हुआ है, दाढ़ी वाला बाबा जो सारी सिलाई कर रहा है, कारागरी तो उसकी है, कारागरी तो उसकी है, ब्रांड तो लॉन्च उस बंदे ने किया हुआ है, लेकिन वो भी उठ के मिन्नतें उनकी कर रहा है, भाई ये वाला डिजाइन मैंने बनाया है, आप इसको जरा अच्छे से करके डिजाइन कर दो। तो सर वो बच्चे जो थीसिस हमें कहते हैं ना बना के दो, वो क्रिएटिव बन रहे होते हैं, वो आर्टिस्ट बन रहे होते हैं। हम वो आर्टिस्ट हैं जो बन चुके हैं, उनको बना रहे हैं। वो जो मास्टर बैठ के टेलरिंग कर रहा है, सिलाई कर रहा है, वो मास्टर वो आर्टिस्ट बना हुआ है। बैक स्टेज में किसी को पता ही नहीं है कि मामला क्या है। तो ये चीज होती है, जब आप डिजाइन बना रहे होते हैं, तब आपसे कोई कंपनी का डिजाइन बना रहा होता है, तो सारा जो क्रेडिट है उस कंपनी को ही जाता होता है कि यार इस कंपनी का लोगो, इस कंपनी का पोस्टर, इस कंपनी का ये डिजाइन है। लेकिन उस कंपनी वालों को भी पता होता है कि ये हमारा डिजाइन इस बंदे ने बनाया है, इसकी वजह से हमारी मार्केट में डिमांड हुई है, इससे नहीं जाने देना, इसे पकड़ो। तो एक दफा मैंने जिनको अपने डिजाइन की लत लगाई हुई है, जिनको मैंने काम अच्छा करके दिखाया हुआ है, उसके बाद वो मेरे ही हुए हुए हैं, वो कहीं नहीं और जाते। तो वो कहीं भी कह लें कि नहीं, वो उनको जो मर्जी आइडिया दे दो, वो पक्के इंस्पायर्ड का सर ये लेवल है, ये ग्रेट है, ये इससे आगे कुछ भी नहीं, हमने नहीं कहीं और जाना, हमने नहीं आपकी अमाउंट देखनी ज्यादा है कम है, हमने काम आपसे ही करवाना है, जो मर्जी हो जाए। तो ये भी एक स्टंट होता है आपका मार्केटिंग का, ये मैं भी आप मंडे वाले दिन आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपने जो अपना डिजाइन है ना, उसको जितना